बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्लेसमेंट के संदर्भ में A to Z इन्फॉर्मेशन लेकर। पूरे यूट्यूब पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे प्लेसमेंट की A to लेकर Z चीजें आपको बताई जाए। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, जिससे कि आपको पता चल सके कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट कैसे होता है, कब होता है, किसका होता है, कौन सी कंपनियां आती हैं, कितने पैकेज पर लेकर जाती हैं, कितने बच्चों को सिलेक्शन पिछले कुछ वर्षों से। और मैं 1-2 साल नहीं, बहुत वर्षों का डाटा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और लास्ट ईयर का क्या रहा है और आगे क्या रहने वाला है, कैसे आप जान सकते हैं, कैसे आपको जो है आप ये पता कर सकते हैं कि इस वर्ष किसका जो है कब होने वाला प्लेसमेंट। ठीक है, आप उसमें प्रतिभाग कैसे कर सकते हैं, कंपनियां जो आती हैं उनका प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल कहाँ पे है, उसके जो है हेड कौन है, कहाँ पे है, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्योंकि इतनी जानकारी आपको एक वीडियो में कोई नहीं बताने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं अगर चैनल पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको इसीलिए जुड़ना है क्योंकि अभी आपको जानना बहुत कुछ शेष है और करना बहुत विशेष है। तो लगातार जुड़े रहिए, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जुड़े रहिए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप में देखिए, पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्लेसमेंट बताएंगे, उसके बाद प्लेसमेंट सेल वगैरह कहाँ पे है वो चीजें बताएंगे, उसके बाद किन कोर्सेज में होता है और कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, कौन सी कंपनियां आती हैं, कितने पैकेज पर लेकर जाती हैं, पैकेज एकदम लास्ट में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का क्या यहाँ पे है केस, और उसके बाद एवरेज क्या सैलरी मिलती है, उसके बाद डाटा मैं बताने वाला हूं, और कैसे आप विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज आपको आती नहीं है और फिर आप दूसरे भरोसे रहते हैं। तो मैं आज इतना सिखा दूंगा इस वीडियो में कि आप स्वतः ही चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कितना डाटा विश्वविद्यालय द्वारा जो है अपलोड किया गया वेबसाइट पे, क्या है इस वर्ष का 2023 का क्या है, तो वो सब मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे समझाती है सबसे पहले कि आपकी जैसे प्लेसमेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट कई बच्चे जैसे 12th जिन्होंने किया वो यूजी फर्स्ट ईयर में जो होंगे वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, तो अगर आपको नहीं पता प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तो प्लेसमेंट आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जब कोई भी बच्चा अपने विश्वविद्यालय में अगर किसी कोर्स में एनरोल्ड है, उसके फाइनल ईयर में होता है, तो अक्सर वो एक रोजगार की तलाश में रहता है, एक अच्छी जॉब की तलाश में रहता है। तो प्लेसमेंट यही है कि जब कंपनियां आपके विश्वविद्यालय में आती है, आपके कॉलेज में आती हैं और एक अच्छे स्किल्स वाले बच्चों को, ठीक है, यानी बच्चों को सिलेक्ट करती हैं उनके स्किल के बेसिस पे और उन्हें जो है अच्छे पैकेज पर जो है चयन करती हैं उनका। तो इसी को कहते हैं प्लेसमेंट, कि आपको एक अच्छा रोजगार फिर जो है कॉलेज के बाद मिलता है, यूनिवर्सिटी के अपने कोर्स के जो है खत्म होते होते आप एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। ये प्लेसमेंट के थ्रू होता है। तो प्लेसमेंट यही है, ठीक है, कि कंपनियां आती हैं और आपको जो है जॉब देती हैं। लेकिन इन जॉब तभी आपको मिलती है जब आपके पास स्किल अच्छी हो। ठीक है, इन्हीं को अब देखिए स्किल से ही रिलेटेड है 2 चीजें जो कि आपको नहीं समझ में आती होगी। एक होता है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम, एक होता है आपका वर्कशॉप। ये दोनों चीज क्या है, इसको भी आज इस वीडियो में मैं समझा दे रहा हूं कि आपके मन में फिर इसमें कोई डाउट न रह जाए। और मेरी हमेशा यही मंशा रहती है कि आपकी किसी भी संदर्भ में, आज मैं अगर प्लेसमेंट में बना रहा हूं तो ये लिख के लीजिए कि प्लेसमेंट में अब दोबारा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हर्ष प्रजापति की वीडियो एक बार ओपन कर दी है, चालू कर दी है, तो फिर आप कभी भी किसी भी संदर्भ में अगर मैं बताता हूं तो फिर उसका हर एक डाउट क्लियर करना फिर मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके बाद आपको किसी की वीडियो फिर दोबारा देखनी ना पड़े। देखिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे सीएमपी है, आईएसडीसी है, इसमें देखा गया है पिछले कुछ वर्षों से इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपनियां द्वारा आयोजित किया जाता है, चलाया जाता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है, इसमें एक विशेष क्षेत्र में आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसके संदर्भ में बताया जाता है कि इसमें क्या रोजगार है। समझ, अगर मार्केटिंग सेल्स और मार्केटिंग है तो उसके संदर्भ में बताया जाएगा कि इसमें आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे रोजगार के अवसर है। समझ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपनियां आती हैं तो लेकर आती हैं उसको, जो है कुछ जैसे कभी गर्मी के समय में चलता है, ग्रीष्मकाल में चलता है, ठीक है, तो वो कुछ अंशकालिक कुछ सप्ताह का होता है, तो वो आपका चलाया जाता है, जिसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें अपने उस क्षेत्र के संदर्भ में बताई जाती है, स्किल्स बताई जाती है कि आप कैसे उसमें बेहतर करके अपना जो है भविष्य उसमें सुरक्षित कर सकते हैं। ये तो इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया जिसमें आपको बताया जाता है। अब एक आता है आपका वर्कशॉप।
वर्कशॉप विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं लगाया जाता है। ये वर्कशॉप होता क्या है, देखिए जब कंपनी आपके यहाँ आती है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तो वो कई कंपनीज का भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन ये है कि सिलेक्शन उसी का होता है जिसके पास स्किल बढ़िया हो, ठीक है, जिसका पर्सनालिटी बढ़िया हो। तो इसीलिए आपकी स्किल्स को बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करने के लिए ये वर्कशॉप लगाई जाती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि इंटरव्यू में किस प्रकार से बात करना है, कैसे बैठना है, कौन कौन से स्किल्स आपको जरूरी है जिससे कि आपको सिलेक्शन हो सके। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, कई तरह की स्किल्स आ जाती हैं। तो वो चीजें आपको वहां पे वर्कशॉप में सिखाया जाता है, जो कि विश्वविद्यालय स्वयं कंडक्ट कराता है। उम्मीद करते हैं वर्कशॉप और इंटर्नशिप प्रोग्राम आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब फिर से एक बार मैं कर दे रहा हूं क्लियर कि आप अगर कंफ्यूज हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम एक क्षेत्र विशेष का संदर्भ बताता है कि उसमें रोजगार के क्या अवसर हैं और किस प्रकार से उसमें आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। और जो वर्कशॉप है वो आपको खुद बेहतर बनाता है कि आप किस प्रकार से खुद को तैयार रखें कि कंपनियां और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अन्य विशेष परिस्थितियों में वो और भी चीजें उसमें इंक्लूड रहती है। अब हो गया होगा, समझ गए होंगे अब आप। प्लेसमेंट के बाद देखिए बात करते हैं प्लेसमेंट सेल कहां पे है, ठीक है, और इसके हेड जो है वो कौन है। तो इसके देखिए हेड जो है वो शाश्वत सिंह सर है। और प्लेसमेंट सेल देखिए आपका आर्ट फैकल्टी के सामने FCI बिल्डिंग है, इसके सबसे टॉप फ्लोर पे आपका प्लेसमेंट सेल है, ऐसे क्या, ठीक है, तो वहीं इसका प्लेसमेंट सेल है। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, यहीं से जितनी भी चीजें होती है, यानी कोई कंपनी आएगी तो वो यही कांटेक्ट करेगी, और ये शाश्वत सिंह सर इनके हेड हैं, इन्हीं से कांटेक्ट होगा जो भी चीजें यहाँ से प्लेसमेंट रिलेटेड होनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये तो मैंने प्लेसमेंट बताया, प्लेसमेंट सेल और प्लेसमेंट जो है हेड कौन है, ये सब चीजें बता दी है मैंने। अब यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि किन कोर्सेज में प्लेसमेंट होता है, ठीक है। प्लेसमेंट देखिए सभी कोर्सेज में होता है। अब कई बच्चे कहेंगे कि हमने तो सुना था MBA का होता है, BBA का होता है, BCA का होता है, लेकिन BA में है आप, MA में है आप, MSc में है, BSc में, MCA में है, सबका प्लेसमेंट होता है। लेकिन यह है कि जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आज मैं बताऊंगा और आपको अगली बार जानकारी मिलेगी रहेगी अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे। विश्वविद्यालय में देखिए प्लेसमेंट 100% है, ऐसा कहा जाता है। और BA, BSc, BCom, ठीक है, और अन्य जितने भी UG के प्रोफेशनल कोर्स जैसे BCA, BBA, BBMBA, ठीक है, इन सब में भी आपका प्लेसमेंट होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG के जितने भी कोर्स हैं जैसे MA, MSc, MCom, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे MCA, MBA, ठीक है, इन प्रकार MCA, इस सब कोर्सेज में भी प्लेसमेंट होता है। लेकिन जो आम कोर्सेज हैं जैसे BA, BSc, BCom, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BCA, BBA, BBMBA, इनकी तुलना में इन लोग का जो है थोड़ा कम रहता है पैकेज और कम इसमें सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में औरों की तुलना में ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BBMBA कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका चांसेस ज्यादा है, आप इन लोगों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब कब होता है, अक्सर देखा जाता है कि दिसंबर में, फरवरी में ये सब का जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। और होता कब है, जब फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट ईयर में तो नहीं हो जाएगा कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें और आपका प्लेसमेंट कर देंगे, नहीं होता है। जब आप अपने जो भी आप कोर्स में इनरोल्ड है उसके फाइनल ईयर में जब आप आते हैं, तब जाकर आपका कंपनी आती है और आपको सिलेक्ट करती है, क्योंकि उन सबके ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि आप ग्रेजुएट हो इस वर्ष में, और आपको फिर जो है वो चयनित करते हैं। अभी प्रोसेस भी बताएंगे। तो ये तो हो गया, आपने समझा कि जो है कब होता है, तो होता है आपका ठंडी के समय में, फरवरी वगैरह, दिसंबर वगैरह में हमेशा देखा गया कि एवरेज नोटिफिकेशन औसतन उसी महीने तक में आती है। और एक चीज, क्योंकि यहीं पे सत्र आपका कंप्लीट होने वाला रहता है, क्योंकि मार्च वगैरह में आपके पेपर होने हैं, अप्रैल में होने फर्स्ट ईयर का, मार्च में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, तभी कंपनियां आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप ये समझ गए कि जब फाइनल ईयर में होंगे तब होगा। और कैसे होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए जैसे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये TCS है या अन्य कोई आते हैं, तो उन सब का देखिए प्रोसेस सिंपल सा क्या रहता है कि वो 2 राउंड में कराते हैं। यानी पहले में क्या कराते हैं, पहले में आपका हो गया जैसे राउंड 1 एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, और राउंड 2 में क्या होता है, इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है आपका राउंड 1, आपका टेस्ट वगैरह लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, और उसके बाद राउंड 2 में इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आ जाती है कि किनका सिलेक्शन हुआ, किनका नहीं हुआ है, इसी प्रकार से होता है। और यहाँ पे तो ये मैंने बता दी कैसे होता है, प्रोसेस यही होता है कि कोई कोई डायरेक्ट ले लेती हैं, कोई कोई जो है फिर इस प्रकार से करा के तब लेती हैं। लेकिन स्किल टेस्ट सबका होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होगा तो आपको पता, जैसे उनको पता कैसे चलेगा कि कौन बच्चा बेहतर है, किसमें कौन सी क्वालिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फिर अगला कि कौन सी कंपनियां आती हैं, ठीक है, कितनी कंपनियां आती हैं। कंपनियां देखिए बहुत आती हैं, कुछ नाम मैं अभी पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, कुछ जो मुझे याद वो भी बता दे रहा हूँ।
देखिए जैसे कि सबसे पहले टीसीएस ले लें, टाटा की कंपनी है ना, टाटा कंसल्टेंसी आपका सर्विसेज। उसके बाद विप्रो आ जाता है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक आ जाता है, फेडरल बैंक आ जाता है, ऑपरेशन सीमेंट आ जाता है, और इसके बाद जो है इसमें एक सेकेंड, हाँ, जेनपैक्ट आ जाता है। ये सब इसके टॉप रिक्रूटर्स हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बजाज भी आ जाता है इसमें, ठीक है, और रिलायंस आ जाता है, इन्फोसिस आ जाता है, कई कंपनियां हैं तो जो कि विश्वविद्यालय में आती हैं और आप सबको जो है जॉब देती हैं। ये तो हो गया कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। अब हम यहाँ पे पैकेज प्लेसमेंट की बात करेंगे, यूजी को कितना मिलता है, पीजी को कितना मिलता है, और जितनी भी चीजें हैं, रिटर्न इन्वेस्टमेंट। पहले रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात कर ले। रिटर्न इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कितना किए, यानी कितना कोर्स लगा के आपने उस कोर्स में इनरोल्ड हुए, कितना आपने फीस पूरा जमा किया है, और कितना आपको वहां से फिर अगेन मिल रहा है, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं, चाहे मतलब 1.5 लाख किया, जो भी किया आपने, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन आपको पैकेज अगर देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 6 से 7 लाख का पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, 7 से 8 लाख का, ठीक है। यूजी में कम होता है, पीजी में जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम आगे वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और टाटा लास्ट ईयर का मैं बताऊंगा। अब देखिए जितनी भी चीजें हैं अब आपको जो है स्क्रीन पे अब आता जाएगा और आपको मैं उसी पे समझाता जाऊंगा, तो आप स्क्रीन पे फोकस रखिएगा और चीजें समझते जाइएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इससे पहले एक मैं चीज बता दे रहा हूँ एमबीए वगैरह का, ठीक है, क्योंकि अभी और जितनी बताएंगे उसमें सब वो कंक्लूड रहेगा, यूजी पीजी का सबका, लेकिन एमबीए वगैरह का मैं अभी से बता दे रहा हूँ 2021 का, क्योंकि एमबीए के बच्चे हो सकता है ज्यादा देखे, तो एमबीए वाले अपना जो है प्लेसमेंट सुन ले, पैकेज सुन ले कितने पे होता है। 2021 का देखिए जो था वो 7.94 लाख का पर स्टूडेंट को जो है पैकेज पे लिया गया था। 34 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। देखिए मोनिर्भा, जीबी पंत, अलग अलग, जैसे आपको पता होगा, जैसे एमबीए में 2 चीजें होती हैं, 2 अगर देखा जाए सेक्टर है यहाँ पे, एक मोनिर्भा है यहाँ पे, जहाँ पे जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कॉमर्स फैकल्टी में ही है, और एक आपका है जीबी पंत जो कि झूसी में है, वहां रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास का केवल है। और अगर मोनिर्भा में देखा जाए तो 3 आपको मिल जाते हैं, एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मोनिर्भा का पूरा डाटा बता रहा हूँ, जीबी पंत का उसकी वेबसाइट पे अपलोड रहता है, वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या उसका पैकेज रहता है, क्या प्लेसमेंट रहती है। मोनिर्भा का 2021 में देखिए तो आईसीआईसीआई बैंक आए थे, उन्होंने 34 स्टूडेंट को 7.94 यानी कि पौने लगभग 8 लाख के पर पैकेज पे पर स्टूडेंट को लिया था, पर एनम होता है, ठीक है। और 2022 में 8.29 लाख का 23 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, आईसीआईसीआई बैंक ने लिया था। और उसके बाद 2022 में ही 14 लाख के पैकेज पे जो है 5 स्टूडेंट का, यानी पर स्टूडेंट 14 लाख का इसमें मिला था, और इसमें फेडरल बैंक आया था जो कि 5 स्टूडेंट को 2022 में सिलेक्शन हुआ था। तो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको जो है स्क्रीन पे बताता हूँ यूजी का, पीजी का। देखिए एक चीज ये भी याद रखिएगा, जैसे यूजी में फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड होते हैं, उसके बाद लास्ट ईयर में, तो मैं जो डाटा बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा पिछले कुछ वर्षों का है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 यहाँ पे देखिए जैसे एकेडमिक ईयर है, नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन टेक एडमिशन, ठीक है, ये मतलब जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आपका जैसे 17-18, ठीक है, दूसरा साल आया, यूजी फर्स्ट ईयर यहाँ पे है, यूजी सेकेंड ईयर यहाँ पे है, थर्ड ईयर यहाँ पे, और थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट वगैरह होता है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर मान लीजिए 5012 बच्चे एडमिशन लिए, वो थर्ड ईयर आते आते कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ इधर उधर, बाकी बच्चे 4675, इसमें से 545 बच्चों का चयन हुआ था ये, ठीक है। और यानी कि 2019-20 में जो प्लेसमेंट हुई थी यूजी की, उसमें 545 बच्चे का चयन हुआ, और इसमें अगर देखा जाए 3592 जो है अपना आगे की स्टडी के लिए, जैसे इसमें है। और बच्चे क्या होते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे एमए, एमएससी या बीसीए के, तो एमसीए करने के लिए वो सब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, और बाकी 545 बच्चों का प्लेसमेंट होता है। 4,50,000 पर बच्चे को मिलता है, ये इसकी प्लेसमेंट रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 2018-19 में एडमिशन लेते हैं उनका थर्ड ईयर आया होगा 2020-21 में, और 4,856 अभ्यर्थी थे, और इनमें 409 का प्लेसमेंट होता है 4,20,000 के पैकेज पे, और जो है 3,712 अभ्यर्थियों का जो है वो पीजी में अपना करने लगे। तो इस प्रकार से डाटा है। अब 2019-20 में देखिए ये क्या है कि 2017-18 में जो एनरोल्ड हुए थे उनका थर्ड ईयर आया होगा 19-20 में। इस प्रकार 2018 का था 19 का, फिर 2019-20 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका 2021-22 में जो फाइनल ईयर आया, और यहाँ पे 621 बच्चों का क्या हुआ, प्लेसमेंट हुआ, और 4,80,000 पे, ठीक है, और 3,867 बच्चों जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे। ये 3 साल का जिनका यूजी था उनके लिए। अब यहाँ जिनका 4-4 साल का जैसे होता नहीं, अब पंचवर्षीय जैसे हो गया, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, इस प्रकार से ये है।
जिनका 4 वर्ष का था, तो 2016-17 में जो एनरोल्ड हुआ होगा, ठीक है, उसका जो चौथा साल था 2019-20 में आया, तो यहाँ पे 219 बच्चे थे, जिसमें से जो है 90 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 62 बच्चे अपना पीजी करने लगते हैं 6,50,000 पे। एवरेज आप देखिए कि आपका 3 साल आपने लगाया तो 4,50,000 पे यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, और जो अगर 4 साल लगाए हैं उनका 6 लाख 6.5 लाख के एवरेज में यहाँ पे प्लेसमेंट रहती है, ठीक है। तो ये 2021-22 का 4 वर्षीय स्नातक का था। तो ये तो हो गया, मैंने बताया अभी आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे प्लेसमेंट रहता है यूजी थर्ड ईयर। अभी देखिए एमबीए का मैंने बता दिया, फिर ये यूजी का कुल मिलाकर है, यानी कि इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी यूजी के रहेंगे, ठीक है, और भी अन्य जितने भी रहते हैं उनका भी। अभी मैं देखिए सबका बताने वाला हूँ कि किन किन कोर्सेज में होता है, ठीक है। अभी ये प्लेसमेंट का भी डाटा बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन कोर्सेज में होता है, कि अभी मैं बताया था बीए बीएससी, तो उसमें भी मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर देखिए तो एक चीज़ देखिए बिजनेस डेवलपमेंट है, ठीक है, कि कितने सेक्टर को चुना जाता है, यानी कि जो बच्चे आते हैं सिलेक्शन होता है जिनका, तो वो किस सेक्टर में जाते हैं। तो यहाँ देखिए बिजनेस डेवलपमेंट में अगर देखा जाए 26% बच्चे रहते हैं। सेल्स में आपका अगर देखा जाए यहाँ पे 24% बच्चे जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में अगर देखा जाए तो आपके 20%, अरे ये कितने हैं, यहीं पे हैं शायद ये वाले बच्चे हैं। और उसके बाद देखिए देखा जाए एजुकेशन में तो 20% जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में 9% बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलुमनाई प्लेसमेंट रहा है कि इस किस प्रकार से बच्चे जो है इसमें जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एवरेज पैकेज ट्रेंड है, यहाँ इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2019 का यहाँ पे है, 2020 का, 2021 का है कि क्या डाटा रहता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है 2019 के डाटा को, जो यहाँ पे ऑरेंज लाइन है वो शो कर रही है 2020 के डाटा को, और जो यहाँ पे ग्रे वाली है, ठीक है, स्लेटी वाली, ये आपको 2021 का डाटा शो कर रही है। तो आप एक देखेंगे 2019 में बहुत अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, 2020 में थोड़ा एवरेज आया, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2021 का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर कम है औसतन, ठीक चलता रहता है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है कि अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट वो कराए, और वो होगा भी, उसमें लिए ज्यादा दिक्कत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय लगातार इसमें प्रयासरत है। इसका कारण यही है कि देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रयागराज की अगर बात करें तो वो इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा कम है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर इधर कम है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आती है अन्य कॉलेज की तुलना में। लेकिन यह है कि अब वो ऐसा नहीं होने वाला, विश्वविद्यालय लगातार कोशिश में है और प्लेसमेंट बढ़िया होगा, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए समझिए, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अभी देखिए मैं वेबसाइट से चेक करना भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले जरूरी कि आपको ये बताया जाए कि प्लेसमेंट वगैरह जो है किन किन कोर्सेज में होती है। जैसे मैंने बीए का बताया, तो बीए में भी बताने वाला हूँ किन कोर्सेज में होती है, बीएससी में ये सब चीजें। सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा होती है, अधिकतम प्रोफेशनल कोर्सेज में होती है, जैसे बीसीए हो गया, बीबीएमबीए हो गया, एमबीए हो गया, ठीक है, एमसीए हो गया, और आपका अन्य जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये तो मैंने बता दी प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो आपकी जो अन्य कोर्सेज से बीए है, अगर बीए आपने इंग्लिश से किया तो आपकी जो है आती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, आप लोग को एलिजिबिलिटी जब आती है तो बोला जाता है उसमें, जैसे कंपनी है तो बोलेगी कि बीए जिन्होंने इंग्लिश से किया वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीए इकोनॉमिक्स किया वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले अपना कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एमए जिन्होंने इकोनॉमिक्स से किया, इंग्लिश से किया, वो अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे। तो ये सब चीजें रहती हैं जो आपको जो है प्लस पॉइंट आपका बनती है हमेशा। ये है कि बीए बीएससी की तुलना में बीकॉम वालों का ज्यादा होता है, एमएमएससी की तुलना में एमकॉम वालों का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उन लोग का ज्यादा अच्छा हो जाता है। ग्रेजुएशन में अगर देखा जाए तो जैसे बीए बीएससी बीकॉम में 1 से 3 लाख के पैकेज पे लिया जाता है, एमएमएससी एमकॉम में 3 से 6 लाख के पैकेज पे लिया जाता है। हाँ, 2023 में ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई है, इसको हमको मानना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आगे अच्छी ही होगी, ठीक है। एमबीए में देखिए उनका ज्यादा अच्छा होता है, जिनका सेल्स और मार्केटिंग जो रहता है उनका ज्यादा अच्छा पैकेज बनता है, ठीक है। और कई लोग का ये सवाल रहता है कि मेन कैंपस के बच्चे, जैसे आप कई बच्चे क्या होता है ना कि पता ही नहीं रहता है मेन कैंपस में, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन आया तो उसमें कॉलेज के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, उसमें प्रतिभाग करेंगे, वो सोचते हैं उनके लिए नहीं है, सबके लिए होता है, ऐसा नहीं मेन कैंपस के। मेन कैंपस से नोटिफिकेशन निकले तो कॉलेज के बच्चे भी उस प्लेसमेंट में अप्लाई करेंगे, उसमें रहेंगे और अपना फिर जो है भविष्य सुरक्षित करेंगे। अब आगे चलते हैं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कैसे आप चेक कर सकते हैं वो हम आपको चीजें समझाते हैं। जी, सर्च करेंगे तब आपको जो है इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें कि अब आप देख सकते हैं कि आपको नोटिस सर्कुलर, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, प्लेसमेंट रिपोर्ट करके आपको मिलेगा, ठीक। और अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो प्लेसमेंट इंटर्नशिप नोटिस सीएसआर का इधर दिखेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल दिखेगा, जहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिलेगी कि 2022 का देखिए यहाँ पे दिखाएगा,
ठीक है। तो मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अब आप जो है चेक करेंगे, रिपोर्ट वगैरह मैं सब देखिए आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक दिखाऊँ तो ये देखिए यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल रिपोर्ट है, ये 2022-23 की, 2021-22 की, 20-21 की, 2019-20 की। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या इसकी प्लेसमेंट सेल रिपोर्ट रही है। यहाँ देख सकते हैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप नोटिस CSR की यहाँ पे है, जिसमें आप देख सकते हैं प्लेसमेंट ड्राइव जो भी रहती है विप्रो जैसे आती है, वो अगर अपना लर्निंग प्रोग्राम करा रही है तो उसमें कितने बच्चों का क्या रहता है, एलिजिबिलिटी वेलिजिबिलिटी सब इसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं ओपन बी एक्टो करके दिखा रहा हूँ, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी विथ ओपन माइंड, ये सब 2022-22 की जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी आप आएंगे तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से, और आपको फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं, कहीं आपको पता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल रिपोर्ट 2022-23 की है, इसको देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ विजन दिख रहा होगा, मिशन, उसके बाद इंचार्ज ऑफ द सेल, ठीक है, देखिए वर्क प्लेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इस सपोर्ट स्टाफ है, उसके बाद प्लेसमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, कब से कब तक का था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट इसमें बताया गया है कि ये पार्टिसिपेंट कितने थे, ठीक है, और भी चीज़ें इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के संदर्भ में देखिए बताया गया आपको। तो आप यहाँ से एक बार देखिएगा तो आपको और चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड बताया गया है, ठीक है, कौन कौन सी कंपनियों द्वारा आया था, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो सब चीज़ें 2022-23 का डाटा भी देखिए इसमें फीड है, और किस किस जो है चीज़ें में हुआ है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी एक्सपेक्ट्स ऑफ द प्लेसमेंट एक्टिविटीज़, इसको देख लीजिएगा जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। आपको प्लेसमेंट से संबंधित मुझे लगता है इस वीडियो में एक एक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अगर अब भी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल में जाकर संपर्क करिएगा, आपको और भी बेहतर जानकारी मिल सकेगी। लेकिन मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि अब आप संतुष्ट हो गए होंगे, प्लेसमेंट की जितनी भी आपके डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। जितना भी आप पैसा यहाँ पे लगाते हैं उससे अच्छा आपको पैकेज मिलता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी जो न्यूनतम डेट होगी प्लेसमेंट की, ठीक, वो हम आपको सूचित करते ही रहेंगे। आपको बस इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े रहना है, चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।